Question number 9. XY and x dash y dash, they are two parallel tangents. तो ये दोनों आपस में क्या है? Parallel. और इन एरोज का मतलब क्या होता है? These are parallel tangents, right? To a circle with center O and another tangent AB, एक और tangent given है AB with a point of contact C. तो C पे टच कर रही है AB सर्कल को, right? राइट इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को कहां पे टच करिए? ए पे, और एक्स डैश वाई डैश को बी पे, राइट? सो वी आर गिवन टू पैरेलल टेंजेंट्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, दे आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एंड अनदर टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट जो है ए बी विद अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, वो एक्स वाई को कहां पे टच कर रही है? ए पे, और बी एक्स डैश वाई डैश को कहां पे टच कर रही है? बी पे, राइट? सो आई नीड टू प्रूव दैट एंगल AOB इज 90, मतलब यहां एंगल AOB यहां से लेके यहां तक दिस इज 90 डिग्री। आई नीड टू प्रूव, राइट? तो पहले स्टेप में सबसे पहले आई नीड टू मेक दिस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, राइट? तो यू नो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो PA किसके बराबर हो जाएगी? CA के बराबर, राइट? एंड दिस इज कॉमन, राइट? एंड दीज आर द रेडियाई ऑफ द सेम circle. So therefore I can say triangle AOP is congruent to triangle AOC by SSS rule. कैसे? SSS, right? So therefore पहले स्टेप में हमने क्या करना है? Triangle AOP is congruent to triangle AOC by which rule? SSS rule. So therefore can I say अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा बाय CP/CT, राइट? राइट, देयरफॉर एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाय CP/CT. सो देयरफॉर अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1, राइट? तो देयरफॉर एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल 1 by CP/CT, corresponding parts of congruent triangle. Similarly, you can say, मतलब अगर similarly these triangles will also be congruent, तो इसका मतलब ये भी एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको मैं एंगल 2 लूंगा तो ये भी एंगल 2. सिमिलरली यू कैन राइट एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल QBO इज इक्वल टू एंगल 2, राइट? तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए फर्स्ट स्टेप में, और ये दोनों एंगल 1 हो गए. सिमिलरली ये भी दोनों एंगल 2 हो गए, राइट? और कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से हुए? बाय SSS रूल, राइट? अब हमने क्या करना है? वी नो दीज लाइंस आर पैरेलल, हमारे को गिवन है, तो और ए बी ट्रांसवर्सल है, सो वी नो दैट कोइंटेड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट? सो देयरफॉर कैन आई राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? These are parallel lines and this is the transversal. तो co-interior angles क्या होते हैं? Supplementary. तो twice of angle 1 plus twice of 2 is 180. 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 1 plus 2 is equal to 180 डिग्री. तो एंगल 1 plus एंगल 2 की वैल्यू 2 क्रॉस हो गया, तो 180 अपॉन 2 that becomes 90 डिग्री. अब मैंने इस वाले ट्राइंगल में आई एम गोइंग टू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल 1 plus 2 की वैल्यू हमारे को पता है, तो एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी. कैसे? in triangle AOB, angle AOB plus angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. Reason angle sum property. तो angle AOB plus angle 1 plus 2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 90 डिग्री is equal to 180 डिग्री. तो एंगल AOB कितना हो जाएगा? 180 minus 90, that makes it 90 degrees, right? Question number 10. Prove that the angle between the two tangents, drawn from an external point, let the external point be P, or PA and PB be the tangents and O be the center of the circle. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point, this angle is supplementary to the angle, right, to the angle subtended by the line segments joining the points of contact to the center. मतलब ये point of contacts हैं, और line joining the point of contacts to the center मतलब radius, right? I need to prove that this angle plus this angle is 180 degrees. These are two supplementary angles. Supplementary angles का सम कितना होता है? 180 degrees. तो अब हमारे को पता है कि ये वाला एंगल, this angle tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये दोनों एंगल्स तो 90 हो गए, दोनों का सम 180, और टोटल कितना होता है? 360 डिग्रीज. तो इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज. तो
तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, राइट, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल P plus angle B is equal to 360 degrees. Sum of angles in a quadrilateral is 360 degrees. तो एंगल O, एंगल A की जगह क्या लिख दें 90, एंगल P की जगह एंगल P और एंगल B की जगह भी 90, राइट, इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट. और ए एंगल और एंगल P हमने क्या करना था 180 डिग्रीज, दैट दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. तो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 प्लस एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. तो एंगल O प्लस एंगल P कितना हो जाएगा 360 माइनस 180. तो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो वी ओनली नीड टू अप्लाई सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ quadrilateral is 360 degrees, right. I'm again repeating, prove that the angle, कौन सा angle between the tangents drawn from an external point, this is the external point, is supplementary to the angle formed by the line segments joining the point of contact to the center. Point of contact to the center. Point of contact to the center. So these two angles I need to prove that they are supplementary. That is इनका sum 180 degree है. तो sum of angles of a quadrilateral is 360. तो दो एंगल तो 90 है ही है हमारे पास, right? Because tangent is perpendicular to the radius of the point of contact. Tangent is perpendicular to the radius of the point of contact. Total 360 है. तो इन दोनों का sum अगर 180 है तो इन दोनों का sum भी कितना हो जाएगा 180 degrees, right? Now we are doing question number 11. Prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो हमारे को एक पैरेललोग्राम गिवन है और सर्कल उसको ऐसे उसकी साइड्स पे टच कर रहा है. सर्कल इज इनसाइड द पैरेललोग्राम, राइट. तो पहले पैरेललोग्राम की हम वो लिख लेते हैं, वर्टिसेस A, B, C एंड D, सेंटर O ले लेते हैं, राइट. एंड लेट P, Q, R, S बी द पॉइंट्स वेयर द सर्कल इज टचिंग द पैरेललोग्राम. P, Q, R एंड S, राइट. तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन क्या है, ABCD is a parallelogram circumscribing a circle, right. To prove is ABCD is a rhombus. तो हमारे को पता है कि रोम्बस इज इन फैक्ट अ स्पेशल पैरेललोग्राम. रोम्बस पैरेललोग्राम की तो सिर्फ ऑपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, रोम्बस की तो सारी साइड से इक्वल होती हैं. हमारे को पैरेललोग्राम हमारे को गिवन है तो इसका मतलब हमने उसकी सारी साइड्स इक्वल कर देनी है सिर्फ, और ऑपोजिट साइड्स को यूज कर लेना है, राइट, राइट. तो अब प्रूफ हम देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले हमने ये प्रूफ करना है अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल द सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. दैट इज हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, राइट. तो सबसे पहले हमने इसको LHS लिया, AB प्लस CD, टू साइड्स ऑपोजिट ले लेनी है, ठीक है. अब उसको ब्रेक कर देना है, राइट. तो AB किस किस से बना है, AP प्लस PB से, और CD किससे बना है, DR प्लस RC से, राइट. तो अब ये सारे पार्ट्स मैंने रिप्लेस कर देने हैं. क्यों? क्योंकि वी नो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. तो AP की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AS लिख सकता हूं, राइट. और PB की जगह क्या लिख सकता हूं, BQ लिख सकता हूं, राइट. अब DR की जगह क्या लिख सकता हूं, DS लिख सकता हूं, राइट. और RC की जगह क्या लिख सकता हूं, CQ, राइट. उसके बाद मैंने ऑल्टरनेट्स कंबाइन करने हैं. तो AS प्लस DS क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, राइट. और BQ प्लस CQ क्या बन जाएगा, BQ प्लस CQ क्या बन जाएगा, दिस विल बी BC. सो देयरफॉर आई कैन से दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. इनफैक्ट वो 8th क्वेश्चन सारा तुमने दोबारा ही करना है, राइट. दैट प्रूव दैट सबसे पहले दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, राइट. तो अब हमारे को पैरेललोग्राम की पता है क्या, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट. तो मैं तुम कोई भी रिप्लेस कर सकते हो, जैसे AB की जगह DC लिख दो, राइट, या DC की जगह AB या BC की जगह. यू जस्ट नीड टू अप्लाई दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो राइट, तो मैं ABCD की जगह क्या लिख देता हूं, AB लिख देता हूं, राइट. वाई, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट. और AD, राइट, और BC की जगह मैं AD लिख देता हूं, राइट. तो AD प्लस AD, राइट. तो मैंने CD की जगह AB क्यों लिखा है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड इट इज गिवन टू अस दैट इज अ पैरेललोग्राम. और BC की जगह भी मैंने AD क्यों लिखा है,
राइट क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यू कैन राइट इट हियर सिंस it is given to us that it's a parallelogram and opposite sides of parallelogram are equal, right? So therefore can I write that twice of AB is equal to twice of AD? तो 2 कट जाएंगे तो AB is equal to AD हो गया, right? तो AB is equal to AD हो गया. हमने प्रूफ कर दिया that AB is equal to AD कि इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स ही हमने इक्वल कर दी, राइट? बट ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं. बट यू कैन से दैट ए बी किसके बराबर है? डी सी के बराबर. क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इट इज गिवन टू अस दैट इट इज अ पैरेललोग्राम. और ए डी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है. वाई? सिंस अगेन इट इज अ पैरेललोग्राम गिवन टू अस एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट? तो ऐसे पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल पता ही थी हमारे को, हमने एडजेसेंट भी इक्वल कर दी, राइट? दैट इज एडजेसेंट भी इक्वल है. ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो सारी ही बराबर होगी. सो देयरफॉर आई कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी. सो देयरफॉर इट इज अ rhombus. So therefore I have proved कि ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो सिर्फ पैरेललोग्राम ही नहीं है, उसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल नहीं होती, उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और इस कारण दैट इज अ rhombus, राइट? जस्ट टू रिकॉल, हमारे को क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन था? अ क्वाड्रिलेटरल वाज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. तो इसमें हमारे को क्या प्रूव करना था? दैट द सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल which circumscribes the circle are equal. That is AB plus CD is equal to AD plus BC. तो मैंने कैसे किया था प्रूफ? तो मैंने AB plus CD लिया, उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और सारे पार्ट्स रिप्लेस कर दिए, राइट? वाई? बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, राइट? इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये. तो मेरे ये वाले पार्ट्स बन गए, दैट इज एडी प्लस बीसी बन गया ऑल्टरनेट्स को ज्वाइन करके, राइट? अब इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज तुम्हारे को एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, राइट? और इसमें हमारे को 3 पार्ट्स गिवन है. सपोज ए बी हमारे को 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, राइट? और ये अगर 4 सेंटीमीटर गिवन है डीसी, आई नीड टू फाइंड दिस एक्स दैट इज एडी. तो हमारे को पता है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. तो इसका मतलब कैन आई राइट ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू डी ए प्लस बी सी. तो ए बी कितना है 6, डी सी कितना है 4, डी ए वी नीड टू फाइंड और बी सी इज गिवन टू अस 7. तो 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 माइनस 7 दैट इज 3. सो यू कैन फाइंड, अगर 3 साइड्स गिवन है क्वाड्रिलेटरल की तो तुम यू कैन फाइंड द 4th साइड बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप दैट व्हेनेवर अ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल द सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, राइट? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या किया था? वी वर गिवन अ पैरेललोग्राम विद सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल. तो हमारे को क्या प्रूव करना था? दैट इट इज अ rhombus. तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल गिवन ही होती हैं, हमारे को क्या प्रूव करना होता है? दैट ऑल साइड्स आर इक्वल. अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज अ rhombus, राइट? तो इसको भी मैंने बिल्कुल सेम तरीके से किया था. पहले ए बी प्लस सी डी लिया और राइट उसको पार्ट्स में ब्रेक किया, सारे पार्ट्स रिप्लेस कर दिए. वाई? बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल और ऑल्टरनेट्स को ज्वाइन करके मेरे दूसरी साइड्स बन गई, राइट? तो इसमें हमारे को देयरफॉर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यहां तक तो बिल्कुल सेम था, राइट? तो उसके बाद सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? ये लिख दिया. सीडी की जगह क्या लिख दिया? ए बी. वाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. और बीसी की जगह मैंने क्या लिख दिया? ए डी, राइट? वाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, right? So I have used the property of the parallelogram that the opposite sides of parallelogram are equal, right? तो मैंने ये साइड्स चेंज कर दी. सी डी की जगह क्या लिख दिया? ए बी और बी सी की जगह ए डी. तो ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ ए डी हो गया, 2 2 कट गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी बन गया. नाउ सिंस द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी. वाई? अगर एडजेसेंट साइज इक्वल है, ए बी और ए डी बराबर है तो राइट, बट ए बी किसके बराबर है? डी सी के बराबर, क्योंकि हमारे को गिवन है कि पैरेललोग्राम है. और ए डी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है, क्योंकि बिकॉज वी आर गिवन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट?
पैरेललोग्राम गिवन वाज, इट वाज गिवन टू अस, तो देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट, एडजेसेंट बराबर है तो सारी बराबर हो जाएंगी अगर वो पैरेललोग्राम गिवन है तो देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। नाउ अगर ये हमारे को ये गिवन हो कि सेम क्वेश्चन अगर हमारे को ये भी दे सकते हैं कि प्रूव दैट गिव अ रेक्टेंगल विच सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल इज अ स्क्वायर, तो रेक्टेंगल को भी हमारे को ऑपोजिट साइड्स इक्वल गिवन होती हैं, राइट, तो उसी को हम यूज करके वी कैन प्रूव दैट ऑल साइड्स ऑफ दैट आर इक्वल, देयरफॉर इट रेक्टेंगल विच सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल इज अ स्क्वायर, राइट, तो रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स हम यहाँ पे यूज करके उसकी ऑल साइड्स इक्वल कर देंगे और उससे क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल वो स्क्वायर बन जाएगा, राइट।